नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो एक तरफ तो कोरोना काल में सिपाही भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में HSSC भर्ती के लिए परीक्षाएं चल रही है। भारी संख्या में उम्मीदवार सिपाही भर्ती के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं कि कोरोना काल के बीच ये परीक्षाएं हो रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि कई जगहों पर इन भर्तियों के बीच कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है। सही सुना आपने, फतेहाबाद से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ज्यादातर उम्मीदवारों के चेहरों पर मास्क नहीं है। फतेहाबाद के भोड़िया खेड़ा स्थित परीक्षा केंद्र में उम्मीदवार परीक्षा के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन ना तो उम्मीदवारों के चेहरों पर मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है कि पहचान के लिए इन उम्मीदवारों के चेहरे से मास्क एंट्री के वक्त हटा दिए गए हो। तो आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों के चेहरे पर तो छोड़िए, जो इन उम्मीदवारों की चेकिंग कर रहे हैं खुद उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। और तो और नियमों का पालन करवाने के लिए जो पुलिसकर्मी है उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं है। वो वक्त अभी दूर नहीं गया जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में आतंक मचाया था। कई मौतें हुई थी। तीसरी लहर मुंह बाय खड़ी है, लेकिन जो हालात परीक्षा के दौरान देखने को मिले उससे तो साफ है कि तीसरी लहर को लोग खुद ही न्योता दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, कोरोना को लेकर लापरवाहियां क्यों बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मेहता जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। जी अजय, बात करूं जिस तरीके की तस्वीरें ये यहाँ पे सामने आई हैं, कैंडिडेट्स द्वारा या कर्मचारियों द्वारा कोरोना की जो नियमों की धज्जियां थी वो उड़ाई गई थी, तो ऐसे में क्या हम जो तीसरी लहर है कोरोना से उससे बच पाएंगे? अनु, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये आज परीक्षा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की आहट जो है सुनाई दे रही है। देश के विभिन्न कोनों के अंदर, दक्षिण भारत की बात करें तो विभिन्न कोनों के अंदर जो है ये इसके कोरोना के जो मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। और वहीं ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले अक्टूबर तक मामला पीक में पहुंच जाएंगे और ये ऐसे में कोरोना काल के अंदर परीक्षाएं होना तो भले ही तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन कोरोना काल के अंदर बिना नियमों का ध्यान रखे परीक्षाओं को लेना और परीक्षा केंद्र में जाना कहां तक तर्कसंगत है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं उस तस्वीरों को देखकर लगता है कि जो है कोरोना के लिए, तीसरी लहर के लिए लोग आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ और हमें जो है संक्रमित कर दे। जी अजय, मैं बात करूं तो यहाँ पे किसकी लापरवाही सामने दिखाई दी है? या जो परीक्षार्थी आए थे उनकी है, या फिर यहाँ पे जो प्रशासन तैनात किया गया था? अनु, देखिए, दोनों तरफ से ही ये बराबर लापरवाही नजर आई है कि हालांकि देखिए सरकार ने और प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत थी कि जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो लोग जाएंगे वो कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालना करेंगे। यहाँ जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। बाहर कतारें लगी हुई थी। वहां उनको समझाने वाला, दूसरी बात ये समझाने वाला भी कोई नहीं था कि आप अपना मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और दूसरी जो तस्वीर ये है कि जो परीक्षा केंद्र के आसपास जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे या अंदर स्टाफ द्वारा जो परीक्षार्थियों की चेकिंग कर रहा था या उन्हें उनके केंद्र तक ले जाया जा रहा था, तो ऐसे में उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं नजर आया। अगर कहीं मास्क था तो चेहरे से नीचे था, फतेहाबाद से ही पहले, ऐसे में ये चीजें। अजय, मैं बात करूं फतेहाबाद से ही पहले ये तस्वीरें आई थी जब स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी। बच्चे और टीचर्स मास्क नहीं पहन रहे थे और उस दौरान 6 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए थे। और आज ये जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है उसने फिर से सवाल या निशान खड़ा कर दिया एक बार जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके ऊपर कि क्यों कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करवाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी हाल ही में जो स्कूलों के अंदर बच्चे पॉजिटिव मिले उसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ था और रैंडम सैंपलिंग की गई। हालांकि ये गनीमत रही है, राहत की बात रही है कि कोई और पॉजिटिव नहीं मिला है। लेकिन आज का जो संदर्भ है, जो आज के संदर्भ में अगर बात करें तो यहां साफ तौर पर दोनों तरफ से जो है लापरवाही नजर आई है। किसी को कोरोना का डर नजर नहीं आया। कोरोना ने जिस प्रकार से दूसरी वेव के अंदर नुकसान पहुंचाया है, जाने ली हैं, उनका डर कतई नजर नहीं आ रहा था चेहरे पे। ना तो परीक्षार्थियों के चेहरे पर नजर आ रहा था, ना ही जो स्टाफ है उनके
चेहरे पर नजर आ रहा था। वही देखने वाली बात यहाँ पे यही है कि भारी संख्या में यहाँ पे अजय मैं बात करूं, भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो वो सिर्फ क्या बैठने के लिए यहाँ पे पुलिसकर्मी बुलाए गए थे? क्या लोगों को वो कोरोना के जो नियम है वो नहीं समझा सकते थे अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे? बिल्कुल अनु, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उनको समझाने की जो भार था, जो जिम्मेवारी थी वो सुरक्षा कर्मचारियों के पास थी, स्टाफ के पास थी, जो बोर्ड के सदस्य थे उनके पास भी थी, लेकिन कोई भी जो है अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता नजर नहीं आया। हालांकि देखिए सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा पुख्ता थी, सुरक्षा प्रबंध पुख्ता थे, लेकिन जो वास्तव में आज की जो जरूरत थी, जिस सुरक्षा की आज जरूरत थी उस सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। वो सुरक्षा थी कोरोना से सुरक्षा। जो सुरक्षा की दीवार है उसको जो है तोड़ा गया। ऐसे में वो सुरक्षा अगर हावी मुश्किल पैदा कर सकती है जो कोरोना की समस्या है। ऐसे में अगर अभी दूसरे स्तर के अंदर परीक्षा होनी बाकी है, अगर अब दोबारा भी ऐसी लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चूक साबित हो सकती है प्रशासन के लिए। जी अजय मैं बात करूं, अभी आज भी परीक्षा है और कल भी परीक्षा होगी। आज की जो परीक्षा हुई है और उसके बाद जो धज्जियां उड़ाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कल भी क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी या प्रशासन थोड़ा सा सतर्क होगा? अनु देखिए, अभी जो है दूसरे स्तर की परीक्षा फतेहाबाद में अभी दूसरे स्तर की परीक्षा होनी बाकी है। कल 2 स्तर की परीक्षाएं और हैं, तो ऐसे में 3 सेशन अभी पड़े हैं परीक्षाओं के। और पहले सेशन के अंदर जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं और मीडिया के माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से लगातार जो है दिखाई जा रही है, तो ऐसे में अगर प्रशासन अब भी नहीं चेता तो सीधे सीधे जो है इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की ही बनती है, क्योंकि इस प्रशासन को ही कोविड नियमों की पालना करवानी है, अभ्यर्थियों को सेंटर तक ले जाने की। ऐसे में अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रशासन को इस बात की जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अजय बात करें तो जो दूसरी लहर का प्रकोप था, जो मंजर था, वो सबने देखा। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमरा गई थी, लोगों की कैसे मौत हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी कैसे, और ऐसे में आज इतने अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा देने आए हुए थे और अगर इनमें से खुदा ना खास्ता एक बंदा भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ऐसे में कैसे हम संभालेंगे जो तीसरी लहर का अंदेशा यहाँ पे जताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा? अनु देखिए, जो बच्चे अभी हाल ही में जाखल के अंदर पॉजिटिव मिले थे वो तमाम बच्चे जो थे एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनमें सिम्टम्स नहीं थे। अगर यहाँ थोड़ी सी चूक होती है और यहाँ कोई व्यक्ति जो है अच्छा, आप बने रहे हमारे साथ एसडीएम फतेहाबाद के कुलभूषण भी जुड़ गए हैं। जी कुलभूषण, मैं बात करूं सर, आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं फतेहाबाद से, पहले भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। स्कूलों में देखा गया है, स्कूलों में बच्चों ने मास्क नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएगी, और आज जो तस्वीरें सामने आई, ऐसे में हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैडम, कल स्पेसिफिक डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग कॉल की गई थी। राइटिंग इंस्ट्रक्शन थी कि जो कोविड पेंडेमिक की गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के एंट्री हो, थर्मल स्कैनिंग की सारी व्यवस्था की गई है। अगर किसी का मास्क नहीं पहना हुआ, वो खुद भी सेंसिटिव होना चाहिए और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें व्यवस्था कर रखी है। जो सुपरिंटेंडेंट है वो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि बिना मास्क के किस तरीके से लोग परीक्षा केंद्र में एंट्री कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में हम तीसरी लहर को हरा पाएंगे? अगर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है तो किस लिए वो तैनाती की गई है यहाँ? मैडम, प्रबंध सुचारू रूप से किए गए हैं। हर व्यक्ति को खुद भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। मास्क के लिए तो अब 1 साल से कोरोना चल रहा है, सभी को सेंसिटाइज किया जा चुका है। आपके चैनल के माध्यम से आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं सभी सुपरिंटेंडेंट को दोबारा भी डायरेक्ट करते हैं। लेकिन सर, ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए विभाग को? मैडम, कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है, चालान काटा जा सकता है। एट दी सेम टाइम ये भी है कि उनका एग्जाम है तो वो थोड़ी सी नर्वस भी हो सकती है। उस चीज के मद्देनजर अगर जो कंसर्न सेंटर्स हैं इस बात को थोड़ा सा अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया, उसकी इमीडिएटली इसमें ठीक करने की कोशिश की जाएगी अभी। लेकिन सर, रोज ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी भी यहाँ बिना मास्क के बैठे हुए हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं, क्या इन्हें एक बार भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इन्हें एक बार भी नहीं बताया गया? वैसे तो खुद कॉमन सेंस होने चाहिए कि मास्क
सबसे जरूरी हथियार है, सबसे जरूरी कोरोना को अगर हराना है, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। मैडम मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल डिफेंस नहीं लूंगा जिन्होंने मास्क कर्मचारियों ने नहीं पहना है। तो सर ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? के माध्यम से टाइम एंड अगेन सभी न्यूज लिखते रहे हैं, सभी डॉक्टर्स लिखते रहे हैं, सभी सेंसिटिव है। आप भी अगर मास्क पहनकर बात करते हैं, हम भी मास्क पहनकर बात करते हैं, और अब आई थिंक किसी को इतना हर कोई सेंसिटिव की मास्क पहना जाना चाहिए चाहे उसका वैक्सीनेशन हो, और सभी को पहनना चाहिए, जिससे नहीं पहना वो गलत है। लेकिन सर आज और कल ये परीक्षा यहाँ पर होनी है और कोई कम 40,000 संख्या कोई कम नहीं होती है। ऐसे में अगर इनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वो कितने लोगों को पॉजिटिव करेगा? बिल्कुल मास्क पहना जाना चाहिए मैम। तो सर कब कार्रवाई करोगे ऐसे अधिकारियों पर? क्योंकि फतेहाबाद से ही पहले भी तस्वीरें आ चुकी हैं, स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद अब ये परीक्षा सेंटर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ऐसे में फतेहाबाद कैसे कोरोना मुक्त होगा? वादे और दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, विभाग द्वारा बातें की जाती हैं कि नहीं हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो झकझोर करने वाली हैं। आज यहां पे 1 फीट की दूरी भी नहीं है एक कैंडिडेट के बीच में। कहीं जो भी लूप होल्स है मैडम उनको जल्दी ही प्लग इन किया जाएगा, सभी की ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। और वहीं हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं दोबारा हमारे साथ। जी अजय, बात करूं तो एसडीएम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हमने तो बोला था कोरोना गाइडलाइंस के लिए, हमने तो लोगों को पहले बोला था और इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, तो ऐसे में क्यों उन्हें एंट्री करने दी? जो लोग बिना मास्क के थे उन्हें क्यों एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने दी? अनु देखिए, बड़े हास्यास्पद ये बात आज सामने आती है। एक चोर को ये पता होता है कि पुलिस बताती है कि चोरी की तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन चोरी को रोकना भी तो पुलिस का कार्य है। ऐसे में लोगों को बताया भले गया है, लोगों को पता है इस बारे में कि उनको मास्क लगाया जाना जरूरी है, लेकिन प्रशासन का एक दायित्व बनता था, अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो उनको फोर्सफुली मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जाता। अब ऐसे में बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में जाना तो निश्चित तौर पर एक लापरवाही जहां एक आम अभ्यर्थी की है, वहीं प्रशासन की भी बनती है। वही बात यहाँ पे जो एसडीएम साहब कह रहे हैं, एसडीएम साहब ने यहाँ पे कहा कि इतनी कॉमन सेंस होने चाहिए इन लोगों में भी। अरे उनमें कॉमन सेंस नहीं है तो क्या प्रशासन जो वहां पे बैठा हुआ था, इतनी भारी पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया था, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको बोला जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, या फिर ये जो मास्क बिना मास्क के तुम यहां पे एंट्री कर रहे हो, बैन करनी चाहिए थे ऐसी लोगों की एंट्री? बिल्कुल अनु, देखिए कोरोना काल के पीक की बात करें तो हम कोरोना काल के पीक के समय भी जब मास्क नहीं लगाया जाता था तो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की मामला जो पूरा चलानिंग किया करता था, उनके एक दंडात्मक कार्रवाई होती थी। आज क्या ऐसे में ये कार्रवाई नहीं बनती थी? एक बड़ा सवाल है। अगर जो लोग कोरोना नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अगर एक भी जगह भी चालान काट दिया जाता तो ये तस्वीर सामने नहीं आती जो अब तस्वीरें सामने आ रही है। ना ही ये एसडीएम की ये जो फतेहाबाद एसडीएम ने जो बयान दिया है कि कॉमन सेंस होना जरूरी है, तो ये बयान भी कहीं ना कहीं उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉमन सेंस अगर विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती तो एसडीएम साहब को बोलने की बात ही नहीं होती, वो बोलते ही नहीं। अगर एक भी पुलिसकर्मी द्वारा वहां पे एक चालान भी काटा जाता तो ये नौबत ही नहीं आती कि हमें एसडीएम साहब से बात करने पड़ती। हमें भी दिखाई देता कि हाँ विभाग ने वहां पे कार्रवाई की है, लोगों को बिना मास्क के एंट्री नहीं मिली है और जो बिना मास्क के आए हैं उनका चालान भी काटा गया है। बिल्कुल अनु, देखिए ये एक नजीर बन जाती है। अगर एक भी चालान काटा जाता तो सभी के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट होता कि आपको मास्क लगाकर ही एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, आपकी परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं या आपका चालान भी काटा जा सकता है। ये पूरे प्रदेश के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। देखिए अब एसडीएम ने जिस प्रकार से बयान दिया, हम ये इस बात को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि आने वाली जो परीक्षाएं 3 सत्र और हैं, शायद ऐसी कार्रवाई हो और लोग जो है कहीं ना कहीं कोरोना नियमों की पालना करते नजर आए। अनु बात करूं मैं, अगर अभी जो कल भी परीक्षा होनी है उसके बाद भी अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो कैसे हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटेंगे? क्योंकि दूसरी लहर का मंजर देश ने देखा था, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी और लोग किस तरीके से तड़प रहे थे। तो ऐसे में पहले भी फतेहाबाद से ये तस्वीरें आ चुकी हैं। आज बात करें हरियाणा में, भले ही केसेस कम हो, लेकिन जिस तरीके की ढिलाई लोगों के द्वारा बरती जा रही है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहा है।
बिल्कुल अनु, देखिए पहले की बात करें, कोरोना के जो सेकंड फेज के अंदर जिस प्रकार से हमें लॉस हुआ है, जानी माल का नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या के अंदर कोरोना लोग पॉजिटिव हुए हैं और दर बदर भटकते नजर आए हैं। आज की तस्वीरें अगर कहीं 1% भी कहीं पे भी चूक होती है तो ऐसी तीसरी लहर का जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है उसको कौन रोकेगा, कौन रोक सकेगा? ऐसी परिस्थिति के अंदर जब एक सत्र में 12,000 बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, चारों सत्र के अंदर 47,000 बच्चे परीक्षाएं देंगे, तो ऐसे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मिलना तो अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय वही तो बड़ा सवाल यहाँ पे है अजय। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि अगर ये बीमारी ऐसी तो है नहीं है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम धज्जियां उड़ाएंगे तो नहीं होगी। ये बीमारी ही ऐसी है कि हमें 2 गज की दूरी जो है वो जरूरी है बनाना, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता जरूर दिया है। बिल्कुल अनु, देखिए जो कोरोना की एक प्रोटेक्शन लेयर है वो यही है, मास्क और 2 गज की दूरी। अगर इसको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं तो इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी यही तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए तो एक सेंटर की तस्वीरें थी जहां से ये निकल के आया कि लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की या फिर मास्क नहीं लगाया या सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया गया। बड़ी मास लेवल के अंदर जो लोग बाहर कतारें बना के खड़े थे, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे, बावजूद इसके कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये अपने आप में जहां तक आम आदमी की लायबिलिटी थी इसको वायलेट करने से रोकना, वहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी अगर कोई वायलेट कर रहा है इसको तो उसको रोका जाए। लेकिन यहां कहीं नजर नहीं आया। अगर कोरोना की लहर जो कभी भी अटैक कर सकती है, अगर इस वजह से आती है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है प्रशासन के ऊपर, आम जनता के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, जो इस देश का एक जो नागरिक है, जो एक लायबिलिटी जिनके ऊपर बनती है, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी। और जिनको बड़ी बात, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो कोरोना के नियम है उनकी पालना करवानी है लोगों से, वही यहाँ पे बिना मास्क के नजर आए तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे एसडीएम साहब ने बयान दिया कि एक कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी को कि वो सेंटर के अंदर जाने से पहले मास्क लगाए। लेकिन उन लोगों के लिए कॉमन सेंस कहाँ है कि जो लोग परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, जो आयोजक हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, सुरक्षाकर्मी चेहरे पर मास्क नहीं है। उनके लिए क्या संभवतः जो ये एक नाजीर बनती अगर ये कार्रवाई होती तो। लेकिन बावजूद इसके ना तो आम आदमी को इस बारे में समझाया गया कि मास्क लगाएं, वहीं दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहे हैं या जो स्टाफ तैनात रहा है वो भी बिना मास्क के नजर आया। ये अपने आप में जो व्यवस्थाओं के ऊपर एक लापरवाही जो नजर आती है। जी अजय, फतेहाबाद की एक ही सेंटर की ये हालत थी या और भी सेंटरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? अनु, देखिए बहुत सारे सेंटरों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि तस्वीरों में जो है ये एक सेंटर भोड़ियाखेड़ा का सामने आया। उसके अलावा शहर के अंदर 40 ऐसे सेंटर थे जहां पे इस तरह की लापरवाहियां बरती गई हैं, कहीं थोड़ी और कहीं ज्यादा थी। लेकिन यहां जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, यहां तो अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई थी। 40 सेंटरों की अगर बात करते हैं, 40 सेंटरों के अंदर भी संभवतः जो है ऐसी जो है कहीं थोड़ी और कहीं ज्यादा लापरवाही नजर आ रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।